गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास 4th ईवीएस लेसन 16 वेयर एनिमल्स लिव, यानी पशु जो है वो कहाँ रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक अस एनिमल्स नीड शेल्टर, हमारे जैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनको भी शेल्टर यानी आश्रय की या घर की जरूरत होती है। जैसे हमें जरूरत होती है वैसे जानवरों को भी होती है। दे नीड शेल्टर बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड एनिमीज। उन्हें घर की या आश्रय की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इट प्रोटेक्ट देम, ये जो होता है उनका आश्रय स्थल या जो घर होता है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है हीट, रेन, कोल्ड एंड एनिमीज, यानी गर्मी, बारिश, ठंड और दुश्मनों से। द शेल्टर्स इन विच एनिमल्स लिव हैव स्पेशल नेम, और जिन शेल्टर्स में एनिमल रहते हैं उनके अलग अलग स्पेशल नेम भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ जानवर जो लैंड पे या जमीन पे रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड बियर्स लिव इन केव कॉल्ड डेंस, यानी कुछ जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली जानवर जैसे शेर, चीता और भालू, वो जिस गुफाओं में रहते हैं उनको डेंस बोलते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, जिराफ्स एंड जेब्रास लिव इन द शेड ऑफ ट्रीज, और कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट, हाथी, जिराफ और जेब्रा जो होते हैं वो पेड़ों की छाव में रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्विरल्स लिव इन ट्री टॉप, और कुछ जानवर जैसे मंकी होते हैं और ये स्क्विरल्स गिलहरियां होती है वो ट्री टॉप्स यानी फुनगी जिसको बोलते हैं, पेड़ की शाखाओं के ऊपर रहते हैं। पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। एनिमल्स दैट लिव इन ट्रीज आर कॉल्ड, वे एनिमल जो पेड़ों पे रहते हैं उन्हें बोलते हैं एबोरियल एनिमल्स, यानी वृक्षवासी। जो पेड़ों पे रहते हैं उनको वृक्षवासी या एबोरियल बोलते हैं। ओके, ये पिक्चर्स में दिखाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, सॉफ्ट बॉडीड स्नेल, यानी जो एकदम कोमल शरीर वाले स्नेल्स, यानी जो घोंगा बोलते हैं, घोंगे होते हैं। एंड टोट्रोइस, यानी जो कछुए होते हैं, प्रोटेक्ट देम सेल्वेज विद द सेल्स दे कैरी ऑन देयर बैक। तो ये जो है वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उनके शरीर के ऊपर जो है वो एक शेल होती है, एक कवच होता है, उससे वे, उनके बैक के ऊपर होता है, उससे वे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, टोट्रोइस के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो है, बैक के ऊपर ये शेल है। तो जब भी कोई दुश्मन का संकेत इसे मिलता है कि कोई आ रहा है तो ये अपना सर जो है वो इसके अंदर छुपा लेता है। ए स्पाइडर लिव्स इन द वेब इट स्पाइन्स, और एक स्पाइडर जो होता है वो एक जाले में रहता है जिसे उसने खुद ने बनाया है या बुना है। स्पाइन का मतलब बुनना होता है। तो जिस जाले को उसने बुना है उसी के अंदर वो रहता है। नेक्स्ट, सम एनिमल्स लिव अंडरग्राउंड, कुछ ऐसे जानवर जो अंडरग्राउंड रहते हैं, जमीन के या भूमि के अंदर रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सम एनिमल्स लाइक रैट्स, अर्थवॉर्म्स, स्नेक्स एंड रैबिट्स लिव इन होल्स और ब्रोच इन द ग्राउंड, कुछ जानवर जैसे चूहे, अर्थवॉर्म, केंचुए, स्नेक, सांप और रेबिट, खरगोश जो होते हैं, लिव इन होल्स, वो बिलों में रहते हैं। और ब्रोच, ये भी बिल ही होते हैं, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में बिलों के अंदर रहते हैं ये। एंड्स मैक, जो चिंटियां होती है वो बनाती है एंथिल विथ लॉन्ग टनल, यानी अंट्स जो होती है, एंड्स चिंटियां जो होती है, मैक एंथिल यानी बाम्बी बोलते हैं इसको, विथ लॉन्ग टनल, टनल का मतलब होता है सुरंग। एक सुरंग में जो है वो एक बाम्बी के रूप में एक बिल बनाती है और एक कतार के रूप में ये जो है वो उसके अंदर जाती है और उससे बाहर आती है। उसके बाद में है नेक्स्ट, टर्माइट्स लिव इन अंडरग्राउंड कॉलोनीज, टर्माइट्स बोलते हैं जो दीमक होता है वो अंडरग्राउंड कॉलोनी में रहता है, यानी जमीन के अंदर जो है उनका एक एरिया बनाया हुआ होता है, उसी में वो रहते हैं, जिनको कॉलोनी बोलते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वे एनिमल जो जमीन के ऊपर रहते हैं, आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी भूमिक या भूमिगत। ठीक है, भूमिक या भूमिगत एनिमल बोलते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट,
फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड एनिमल्स दैट लिव इन ट्रीज आर कॉल्ड, जो पेड़ों पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो पेड़ों पे रहते हैं उनको बताया था मैंने, एबोरियल एनिमल बोलते हैं। एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, और जो जमीन पे रहते हैं उनको अभी मैंने बताया था आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। नेक्स्ट आगे है सम एनिमल्स लिव इन वाटर, वे एनिमल जो पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल पानी में भी रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, यानी कुछ एनिमल जो है वो पानी में रहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, उनको क्या कहा जाता है, एक्वेटिक या जलीय जानवर या पशु कहा जाता है। फिश, वेल एंड शार्क्स लिव इन वाटर, जो फिश होती है, वेल होता है और जो शार्क मछली होती है ये सभी पानी में रहते हैं। डक्स लिव मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाटर, और डक जो होती है वो भी अपना ज्यादातर समय जो है वो पानी में बिताती है। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, फ्रॉग जो होते हैं मेंढक वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं वो। नेक्स्ट है बर्ड्स मेक नेस्ट, ऐसे पक्षी जो घोंसले बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बर्ड्स मेक नेट्स, यानी नेट्स यानी पक्षी जो है वो घोंसले बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यानी पक्षी जो है वो घोंसले बनाते हैं। दे केयरफुली चूज ए प्लेस फॉर देयर नेस्ट, वे सावधानी से एक जगह, एक स्थान को चुनते हैं जहां उन्हें अपना घोंसला बनाना होता है। ए नेस्ट शुड बी सेफ फॉर बर्ड्स टू हैच देयर एग्स, एक जो नेस्ट होता है, घोंसला है, वो ऐसा होना चाहिए, शुड बी सेफ, वो सेफ होना चाहिए, फॉर बर्ड्स पक्षियों के लिए, टू हैच देयर एग्स, अपने अंडे सेंकने के लिए, अपने अंडे देने के लिए वो जो नेस्ट है वो सेफ होना चाहिए। बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ नेट्स, पक्षी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के नेस्ट जो है वो बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं। सो ए टेलर बर्ड जो होता है, टेलर बर्ड एक चिड़िया होती है। ए टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टुगेदर विथ थ्रेड, टेलर बर्ड क्या करता है, जो लीव्स होती है पेड़ों की पत्तियां उनको सीलती है वो स्टिचेस विथ थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है तिनके या जो धागे होते हैं उनसे, कपड़े के टुकड़ों से। द नेस्ट इज लाइंड विथ कॉटन, और ये जो नेस्ट होता है इनका ये झुर्रीदार होता है, लाइन का मतलब झुर्रीदार, विथ कॉटन, कॉटन से, वूल ऊन से, एंड ड्राइड ग्रास सूखी हुई घास से, टू कीप इट वार्म, इसको गर्म रखने के लिए जो है वो नेस्ट जो है वो एक झुर्रीदार होता है, कपड़े से बना हुआ, कॉटन से बना हुआ, वूल उनमें ऊन के भी कुछ होते हैं, एंड ड्राइड ग्रास सूखी घास भी होती है, टू कीप इट वार्म, जिससे वो जो है वो गर्म रहता है। एज दिस बर्ड शोज इट्स नेस्ट, और जैसा कि ये बर्ड जो है वो अपना घोंसला खुद सीलता है, इट इज कॉल्ड ए टेलर बर्ड, इसीलिए इसको टेलर बर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये अपना घोंसला खुद सीलकर बनाता है, इसलिए इसका नाम टेलर बर्ड है। स्पेरोज नेस्ट, ये स्पेरो का जो नेस्ट बनाया हुआ है इनको टेलर बर्ड बोलते हैं। यहाँ पे दिया टेलर बर्ड का इधर दिया हुआ है पिक्चर, ए टेलर बर्ड स्विंग इट्स नेस्ट, जो अपना घोंसला बना रही है, और ये स्पेरो भी अपना घोंसला बना रही है। नेक्स्ट है ए वुड पिकर, नेक्स्ट है ए वुड पेकर, यानी कट फोड़वा बोलते हैं इसको, कट फोड़वा। वुड पेकर जो होता है मैक्स इट्स नेस्ट बाय ड्रिलिंग एंड पैकिंग ए होल इन ए ट्री ट्रंक विथ इट्स शार्प बीक, यानी जो वुड पेकर होता है, कट फोड़वा होता है, फोड़वा होता है, वो क्या करता है, अपनी शार्प बीक से, अपनी जो तीखी नुकीली चोंच होती है उससे ट्री ट्रंक यानी पेड़ का जो तना होता है उसमें ड्रिल करके यानी छेद करके, ठीक है ना, और चोंच मार के होल बनाता है। द होलो स्पेस, अब जो खोखला स्पेस हो गया उस ट्री ट्रंक में, पेड़ के तने में, इज लाइंड विथ चिप्स ऑफ वुड टू मेक इट कोजी। अब जो पेड़ के तने के अंदर जो होलो स्पेस हुआ है, खोखला हो गया है वो छेद करने से, तो इट लाइंड विथ, उसके अंदर वो डाल देता है चिप्स ऑफ वुड, यानी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े, टू मेक इट कोजी, क्यों डालता है उसको कोजी, यानी आरामदायक बनाने के लिए, उसको आरामदायक बनाने के लिए वो उस खोखले छेद के अंदर जो है
वो लकड़ियों के टुकड़े डाल देता है। नेक्स्ट है पेंगुइन्स मेक देयर नेस्ट बाय कलेक्टिंग पेबल्स एंड बोन्स एंड लेइंग देम ऑन द ग्राउंड। पेंगुइन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेक देयर नेस्ट, वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, बाय कलेक्टिंग पेबल्स, पत्थर के टुकड़ों को कलेक्ट करते हैं, एंड बोन्स और हड्डियां जो होती है उनको कलेक्ट करते हैं, एंड लाइंग देम, और उनको डाल देते हैं ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, और इस प्रकार वो अपना घोंसला बनाते हैं। द किंगफिशर जो होता है, किंगफिशर जो होता है वो ब्रोच ए होल इन द बैंक ऑफ ए रिवर, वो एक नदी के किनारे अपना एक होल बनाता है, बिल बनाता है, एंड यूजेज इट एज इट्स नेस्ट, और उसको अपने नेस्ट के रूप में उसको यूज करता है। ये नदी के किनारे पे अपना होल बनाता है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, ज्यादातर पक्षी जो है वो अपना घोंसला खुद ही बनाते हैं। बट द कुक्कू इज ए लेजी एंड क्लेवर बर्ड, लेकिन एक जो कुक्कू यानी कोयल होती है वो एक आलसी और चालाक पक्षी होता है। इट डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, वो अपना घोंसला खुद कभी नहीं बनाती है। इट लेज इट्स एग्स इन ए क्रोज नेस्ट, वो अपने अंडे जो है वो एक कौवे के नेस्ट में देती है, वो अपना घोंसला खुद ही नहीं बनाती है कभी भी, इसलिए उसको लेजी बर्ड बोला जाता है, क्लेवर बर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पेरोज एंड पिजन्स मेक देयर नेस्ट ऑन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, यानी जो चिड़ियाएं होती है और जो पिजन कबूतर होते हैं वो अपने नेस्ट जो है वो पेड़ों की ब्रांच पे बनाते हैं, एंड विंडो, खिड़कियों में भी बनाते हैं, एंड वेंटिलेटर्स ऑफ हाउस, या घर के जो रोशनदान होते हैं उनमें बनाते हैं, एंड इन अदर सेफ प्लेसेज, या कोई दूसरी जो सेफ जगह होती है वहां बनाते हैं। दे यूज आर्टिकल्स लाइक बिट्स ऑफ स्ट्रो, वो जो है वो छोटे छोटे स्ट्रो तिनकों से, ग्रास घास से, लीव्स पत्तियों से, पीसेज ऑफ क्लॉथ्स कपड़े के टुकड़ों से, कॉटन थ्रेड्स या कॉटन के जो धागे होते हैं उनसे, एंड फेदर्स या पंखों से, टू बिल्ड देयर नेस्ट, अपना घोंसला बनाते हैं या अपना घोंसला बनाने के लिए इन आर्टिकल का वो यूज करते हैं, तिनकों का, घास का, पत्तियों का, कपड़ों के टुकड़ों का, या कॉटन थ्रेड्स का, या फिर पंखों का उपयोग करके वो अपना घोंसला बनाते हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं द वीवर बर्ड, यानी जो बया पक्षी होता है, बया एक चिड़िया का नाम है। एक्ट्स लाइक ए वीवर इन मेकिंग इट्स नेस्ट, वो एक वीवर की तरह एक्ट करते हुए अपना घोंसला बनाती है। इट मेक्स इट नेस्ट विथ मटेरियल सच एज फाइन स्ट्रिप ऑफ पाम, पाम बोलते हैं जो सफेदा होता है, सफेदे का पेड़, उसके जो होते हैं वो स्ट्रिप का यूज करती है वो, और बनाना लीव्स पे जो बनाना की पत्तियां होती है उनका, एंड ग्रास और घास का यूज करती है। देखो वीवर बर्ड्स नेस्ट इस प्रकार से होता है, इनका यूज करके वो अपना घोंसला बनाती है। एट द लोअर एंड, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ऑफ द नेस्ट, घोंसले के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, देयर इज एन ओपनिंग फॉर द बर्ड टू गो इन एंड कम आउट, यहाँ पे एक ओपनिंग गेट होता है जहां से पक्षी जो है वो उसके अंदर जाता है और वापस बाहर आता है। द वीवर बर्ड्स नेस्ट इज वेरी अट्रैक्टिव, तो इसलिए वीवर बर्ड जो बया पक्षी होता है उसका घोंसला काफी अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है। बर्ड्स प्रोटेक्ट एंड फीड देयर यंग वंस इन देयर नेस्ट, पक्षी जो है वो अपने बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं नेस्ट के अंदर, until they are ready to fly on their own, जब तक वे खुद उड़ना शुरू नहीं हो जाते हैं तब तक उनको वहां पर वो जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं घोंसले में और उनको खाना वहीं पे देते हैं। टिक क्रॉस वाले हैं। ए टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स विथ थ्रेड, वूल और कॉटन टू बिल्ड इट्स नेस्ट, तो ट्रू फॉल्स बताना है आपको। और एक वुड पेकर जो होता है मेक्स इट्स नेस्ट बाय पैकिंग ए होल इन द ट्री ब्रांच, ब्रांच में नहीं ट्री ट्रंक में बनाता है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है एनिमल्स सी एट नाइट ओनली, ऐसे पक्षी ऐसे जानवर जो केवल नाइट में दिखाई देते हैं। सम एनिमल्स आर सीन ओनली एट नाइट, कुछ पक्षी कुछ जानवर जो होते हैं वो केवल नाइट में ही दिखाई देते हैं। बैट्स एंड ओल्स आर एक्टिव ओनली एट नाइट, जो बैट्स चमगादड़ होते हैं और ओल्स जो होते हैं वो केवल रात को ही रात्रि में ही एक्टिव होते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड, इन जो ये जो पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं इनको नॉक्टर्नल
एनिमल बोलते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल यानी निशाचर, रात को घूमने फिरने वाले, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में, दे रेस्ट इन देयर शेल्टर, वे अपने आश्रय स्थल में रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। ओल्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द होल ऑफ ट्रीज और वॉल्स, जो ओल होते हैं उल्लू, वो अपना नेस्ट जो है वो होल्स में बनाते हैं, होल्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के होल्स में या फिर वॉल्स, दीवारों पर। दे ऑल्सो यूज ओल्ड बिल्डिंग्स टू मेक देयर नेस्ट, और वो अपना घोंसला बनाने के लिए जो है, वे अपना घोंसला बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंगों का भी यूज करते हैं। फिर है मैन मेक शेल्टर फॉर सम एनिमल्स, कुछ जानवरों के लिए मनुष्य के द्वारा बनाए गए शेल्टर भी होते हैं। वी कीप एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स एज पेट्स, हम कुछ जानवरों को, जैसे बिल्ली और कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको पेट के रूप में यानी पालतू जानवर मानते हैं और हमें अपने पास रखते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, कुछ जानवर जैसे काउज, बफेलोज, हॉर्सेज एंड हेंस आर यूजफुल एनिमल, गाय, भैंस, घोड़े और मुर्गियां जो होती है वो यूजफुल एनिमल होते हैं। दे आर टेम्ड बाय अस, वे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वे हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, इसलिए इनको डोमेस्टिक एनिमल यानी घरेलू जानवर माना जाता है। वी मेक शेल्टर फॉर और पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल, इसलिए हम हमारे पालतू या घरेलू जानवर जो होते हैं उनके लिए नेस्ट खुद ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 16 जो है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सो वॉच दिस वीडियो एंड read this lesson in your book. Thank you. Have a nice day.